सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई, तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफी रील्स बनाने की तक की उसको कैसे अपन बना सकते हैं, घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी, तो प्रशासन को उस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइट जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाजारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं, उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाए। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। वो कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन, क्या थी? बनी बनाई लाए थे। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल के उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं ये घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं आंखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए। विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेजी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आंख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना कम करे अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है। दहशत का प्लान था लेकिन नाकाम हो गया। धमाके की तैयारी थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी भारी पड़ गई। जगह तय थी, वक्त तय था, लेकिन आतंकी भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है, तो अपने घर में छिपे कीड़ों को भी ढूंढकर सबक सिखाना जानता है। इस कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने देश में दहशत की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
ISIS मॉड्यूल से जुड़े दोनों आतंकियों का नाम अदनान खान है। एक आतंकी की गिरफ्तारी साउथ दिल्ली से हुई तो दूसरे आतंकी अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जो आतंकी अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सादिक नगर का रहने वाला है। 20 साल के अदनान के पिता सरकारी ड्राइवर हैं। भोपाल का अदनान खान CA की तैयारी कर रहा था। अदनान पहले भोपाल के अशोका गार्डन में रहता था, बाद में करोंद इलाके में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किए गए अदनान बड़े धमाके की साजिश में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की प्लानिंग को वक्त रहते नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी ISIS के ऑपरेटिव हैं। आतंकियों का दीपावली पर बड़ा धमाका करने का प्लान था। साउथ दिल्ली का एक मॉल और एक पब्लिक पार्क आतंकियों के निशाने पर था। आतंकियों के पास ISIS का झंडा और एक पेन ड्राइव मिली है। जिस जगह पर ब्लास्ट का प्लान था वहां पर एक फोटो मिली है। ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी भी बरामद हुई है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED से धमाके की तैयारी थी, जिसके लिए दोनों आतंकी विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों के पास IED बनाने के सामान के फोटोग्राफ मिले हैं। एक इंस्टाग्राम आईडी से जुड़कर दोनों आतंकी बातें करते थे। ये इंस्टाग्राम आईडी सीरिया बॉर्डर पर एक्टिव थी। दिल्ली में दोनों आतंकियों की कई बार मुलाकात हुई थी। जो ये ISIS को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। ISIS का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे। दिल्ली में तो धमाके की साजिश फेल कर दी गई थी, लेकिन भोपाल से पकड़े गए आतंकी को लेकर अब MP में सियासी विस्फोट हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आतंकी और माफिया बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधों और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। निरंतर मध्य प्रदेश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करने के लिए कभी दिल्ली की ATS आती है, कभी गुजरात की ATS आती है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था और लगातार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की पनाहगाह कांग्रेस के संरक्षण में मध्य प्रदेश थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जाता है, जब भी कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर कितने आतंकी हैं जो दिल्ली और MP में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और पकड़े गए इन आतंकियों के तार कहां तक जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे अब अपने जन्मदिन पर चॉकलेट नहीं बल्कि साबुन गिफ्ट करते हैं। राजनगर सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चों ने 4 साल पहले ये परंपरा शुरू की थी। अब ये स्कूल की पहचान बन चुकी है। हर बच्चा अपने जन्मदिन पर साबुन लाकर सोप बैंक में जमा करता है। इन साबुनों का इस्तेमाल मिड डे मील से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए किया जाता है। संस्था प्रधान तेज कुमारी का कहना है कि हमारे यहाँ जन्मदिन का मतलब है सेहत और स्वच्छता का उपहार देना। जब पूरी दुनिया थम गई, ट्रेनें थम गई, पहिए थम गए सभी के और ज़िंदगी भी लगभग सभी की थम गई,
बच्चे भी हमसे दूर थे, लेकिन जब पता लगा कि बार बार सैनिटाइज़र करना है, इतना महंगा सैनिटाइज़र था कि हर किसी के बस में भी नहीं था, तो फिर सबने सोचा कि क्यों ना साबुन से शुरुआत की जाए। और साबुन से शुरुआत हुई कि जन्मदिन तो साल में एक बार सभी का आता है, तो उस जन्मदिन को हम विशेष बना है और बच्चों ने इसमें सहजता से भाग भी लिया। और जब उनका जन्मदिन आया, पहले मैंने शुरुआत किया, जैसे मेरा जन्मदिन आया तो मैंने साबुन दिया, बच्चों को अच्छा लगा। और लाइन बना के हैंड वॉश करते सब। क्या फायदा होता है बेटा इससे? कीटाणु नहीं आते हाथों में। दरअसल महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था कि अगर उनकी परछाई भी कोई गलत काम करेगी तो वो कार्रवाई से नहीं चूकेंगे। इसी बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने लालू परिवार पर पलटवार किया। बीजेपी के कई नेता पटना के बेली रोड पहुंचे, जहां लालू यादव की वो जमीन है जिस पर पहले मॉल बनाने की योजना थी, लेकिन ईडी ने इस जमीन को अटैच किया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटल दिए और बदले में यह बेशकीमती जमीन अपने परिवार के नाम कर ली। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें, फिर दूसरों को नसीहत दें। है जो कोचर बंधुओं को देने का आरोप है और उसके बदले बेरी रोड पर यह बड़ा भूखंड लालू यादव के परिवार के नाम पर करा लिया गया था, जिसको ईडी ने अभी अटैच कर लिया है। और यहाँ पर आज देखिए ये बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं यह दिखाने के लिए कि लालू परिवार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। आप सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए लालू यादव की जमीन पर, आखिर कहना क्या चाहते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत नहीं होती है, बोले कि परछाई भ्रष्टाचार की परछाई पे भी कार्रवाई करेंगे, तो भैया लो ये भ्रष्टाचार कितने में खरीदा था? 0, बिना 1 रुपया दिए हुए 350 करोड़ की ज़मीन ईडी ने अटैच कर ली। इसी पे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने भी चार्जेस एक्सेप्ट कर लिया है। जानते हैं इस ज़मीन की खासियत क्या है? पटना से दिल्ली है 1100 किलोमीटर की दूरी, लेकिन इस ज़मीन से जो निकलेगा वो सीधे तिहाड़ पहुँचेगा। यहाँ से पहुँचेंगे जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, सीधे तिहाड़ पहुँचेंगे। बाबूजी तो बेऊर और होटवार में रहे थे, ये तिहाड़ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये है इनका सच्चाई। और ऐसे ऐसे 52 भूखंड हैं, 1 2 नहीं 52, 52, 5 मकान है, टिस्को तक की ज़मीन है, वो भी दिखाएंगे पाटलिपुत्र कॉलोनी में, एयरपोर्ट के बगल में टिस्को से भी मकान लिया हुआ है। इस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक तेजस्वी यादव के पास है। डिलाइट कंस्ट्रक्शन की 90% शेयर्स उन्हीं के पास है। लालू परिवार में भी डिवीजन है, भाई बहन गुस्सा गए कि पूरा ज़मीन तेजस्वी ले लेगा, हमको नहीं मिलेगा, इसलिए लड़ाई भी हुई थी। नहाए खाए के साथ ही आज से महापर्व छठ